दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अब ये लगने लगा है कि बहुत जल्द ही वे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ऐसा इशारा उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। तो क्या है माजरा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, आपने आम आदमी पार्टी का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार निरोधक आंदोलन की कोख से उपजी थी। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार मिटाओ के नाम पर एक जो आंदोलन किया था, उसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और यह आम आदमी पार्टी सबसे पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल भी हुई और इस पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल जी इस पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। वैसे तो यह पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है और जिसके झांसे में सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं आए, देश के अन्य कोनों में भी लोग इनके झांसे में आ गए और पंजाब में तो इन लोगों ने सरकार ही बना ली। पंजाब में भगवंत मान जी, जो पंजाब से आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, वो अब आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो बात ऐसी है मित्रों कि पिछले कुछ दिनों से या ये कहें वर्षों से एक मसला चल रहा है, वो है शराब घोटाले का जो दिल्ली में हुआ था। और ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है जिससे सरकार की तिजोरी के एक बहुत बड़ी चपत भी लगी और जिसका फायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को हुआ। आम आदमी पार्टी ने सामने से कोई पैसा तो नहीं लिया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में किया, ऐसा ईडी और सीबीआई का कहना है। मित्रों, अब केजरीवाल को ऐसा लगने लगा है कि अब उनकी बारी भी जल्द आने वाली है और वह भी अब जल्द ही जेल में जाने वाले हैं। इसी घोटाले में, इसी मामले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता आज जेल में बंद हैं, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो आजकल बीमारी के नाते, अब उसको बहाना बना के कहें या हेल्थ के ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली हुई है, जमानत नहीं मिली है लेकिन उनकी तबीयत खराब है
इस नाते से उन्हें हेल्थ के ग्राउंड पर बेल मिली है कि वो अपने स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करें और ठीक करके जब फिर से तरोताज़ा हो जाएं तो फिर से जेल में जाएं। दूसरे मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री थे दिल्ली सरकार के, और भी कई प्रकार के मंत्रालय उनके पास थे। ये भी अजीब विडंबना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है उसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है और सबसे काबिल व्यक्ति वो है, इसी नाते से उसे मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसने किसी भी मंत्रालय को लेना उचित नहीं समझा। और जो बाकी लोग हैं सबके पास चार 6 8 10 मंत्रालय हैं। खैर इसका परिणाम भी दिख रहा है, जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है वो अब तक आज़ाद घूम रहा है, और जिसके पास मंत्रालय थे जो इतने उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे वो आज जेल में जाके बैठे हैं। कहने को तो ये लोग खूब चिल्लाते हैं कि यह काम मोदी का है, मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई सबको फंसा रही है, लेकिन चलिए एक बार इनकी बात मान भी ली जाए तो ईडी और सीबीआई इन लोगों को फंसाकर कहाँ लेके जाती है? आखिर इन लोगों को लेकर कहाँ जाती है? इन्हें तो कोर्ट में ही पेश किया जाता है। अब आगे का मामला कोर्ट के हाथ में है, वो उन्हें जमानत देती है या जमानत नहीं देती है। अब केस की कार्रवाई आगे चलेगी, जिसके खिलाफ में सबूत होंगे वो उनके खिलाफ में सजा होगी, और अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन आरोप तो मोदी पर लगाना है तो लगाएंगे ही। मेरे समझ में ये नहीं आया कि अभी तक इन लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि कोर्ट भी मोदी के इशारों पर चल रही है। अभी तक ऐसा नहीं कहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये लोग ऐसा भी कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने आप को बचाने के लिए बाकी सारे लोगों को आरोपित कर देना है। देखिए एक बड़ी बात होती है, ऐसा है कि एक मनोविज्ञान है, ये साइकोलॉजी है कि यदि कोई आपके ऊपर कोई आरोप लगाना चाहे या लगा रहा हो तो उसके पहले आप उसके ऊपर आरोप लगा दीजिए। ऐसा करने से सामने वाला खुद को जो है बेगुनाह सिद्ध करने में लग जाएगा। नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो जो खुद ही प्रश्न चिन्ह जिसके ऊपर लग गए वो दूसरे पर प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा करेगा? इसीलिए जो बहुत चालाक लोग होते हैं वे लोग अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप आने के पहले आरोप लगाने वाले के ऊपर ही आरोप लगा देते हैं। यही काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मोदी हैं कि उन्हें इन सब बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इन लोगों ने बहुत कुछ कहा, गलत सलत कहा, उन्हें क्या नहीं कहा, लेकिन मोदी जी शांति से अपने कार्य को किए जा रहे हैं, दिनों दिन प्रगति के पथ पर बढ़े जा रहे हैं और भारत को लिए जा रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जब लोगों की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, जब लोग बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, ऐसे में भारत सबका पेट भर रहा है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था गिरने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। तो बात ऐसी है जो मैं कह रहा था कि अब केजरीवाल जी को लगने लगा है कि शायद मैं जेल में चले जाऊंगा। उसका एक कारण है। अभी जब मनीष सिसोदिया जी को जमानत के लिए कोर्ट में पेश किया गया था तो उस समय
ईडी ने एक सबूत पेश कर दिया जिससे तकरीबन, वो आंकड़ा तो मुझे नहीं पूरी तरह से याद है, कुछ 368 करोड़ का है लगभग, इसी के आसपास में, कि करीब 300-350 करोड़ के लगभग में एक कोई एंट्री इन लोगों को मिल गई है, ईडी वालों को, जिसके नाते से यह स्पष्ट हो रहा है कि इसमें इन लोगों का हाथ है इस घोटाले में। अब तक तो केजरीवाल जी इससे बचते आ रहे थे, लेकिन ईडी ने यह बताया कि ये पैसा जो है, ये जो एंट्री मिली है, ये पैसा पंजाब के चुनाव में खर्च हुआ है। तो पंजाब के चुनाव में किसके लिए खर्च हुआ है? आम आदमी पार्टी के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि फिर आम आदमी पार्टी को आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया? तो अगर आम आदमी पार्टी जो है इसमें एक अक्यूज्ड बन जाती है इस केस में, तो फिर इसके जो मुखिया हैं, इसके जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो अपने आप इसके लपेटे में आ जाएंगे। और शायद इसीलिए ईडी ने कल उन्हें समन भेजकर बात करने के लिए बुलाया था। 3-4 दिन हो गए थे इन्हें समन भेज के, लेकिन ये उसका कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे। लेकिन कल जब उन्हें पेश होना था 11 बजे, तो इन्होंने एक पत्र ईडी के नाम पर लिखा और उसमें बहुत सारे प्रश्न ईडी से पूछे, मसलन कि आप मुझे किस बेस पर बुलाना चाह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते बुलाना चाह रहे हैं या आम आदमी पार्टी के मुखिया के नाते बुलाना चाह रहे हैं, आप मुझे गवाह के रूप में बुलाना चाह रहे हैं या मुझे अक्यूज समझकर बुलाना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्रश्न पूछे और बहुत सारा इल्ज़ाम भी लगाया कि ईडी जो है बीजेपी के, भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। और उन्होंने इस सम्मन को वापस लेने की बात कही और वो कल पेश नहीं हुए ईडी के सामने और चले गए मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार करने के लिए। और वहाँ पर पहुंचकर चुनाव प्रचार में, रैली में उन्होंने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पीछे लगे हैं, जब तक चुनाव के नतीजे आएंगे क्या पता तब तक मैं कहाँ रहूँगा, जेल में रहूँगा कि जेल के बाहर रहूँगा। मतलब कि अरविंद केजरीवाल को अभी विश्वास हो गया है कि अब वो और ज़्यादा दिन बचे नहीं रह सकते। जिस तरह से जो अंदर जा रहा है बाहर निकल नहीं रहा है, तो क्या माना जाए कि जब एक बार अंदर गए अरविंद केजरीवाल जी, तो क्या यह भी बाहर नहीं निकल पाएंगे? उसी तरह से जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे मनीष सिसोदिया और जैसे संजय सिंह, ये लोग जब से अंदर गए, अंदर जाने के पहले तो क्रांतिकारी रूप में गए, नारेबाजी के साथ गए कि जैसे कोई बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हों, कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी हों। ये नहीं बता रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार किया हूँ, इस भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, मैंने देश का और प्रदेश का इतना बड़ा घोटाला किया है और नुकसान किया है, बल्कि वो इस रूप में जा रहे हैं जैसे क्रांतिकारी लोग जाते हैं, कोई बहुत बड़ा भला करके जा रहे हैं देश का। लेकिन गए खूब जोर शोर से गाजे बाजे के साथ, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, आज तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। तो क्या इस देश का कानून, इस देश की अदालतें, ये सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं? ये लोग तो सारे एजेंसियों पर आरोप लगा चुके हैं, सिर्फ बस यही कानूनी व्यवस्था बची हुई है, अदालतें बची हैं, जजेस बचे हैं। लेकिन क्या पता ये कब उनके ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर दें। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल अब जेल में जाने वाले हैं? अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आप लोगों के सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।